देखो कोई भी कथा आप श्रवण करो, कथाओं का प्रारंभ कहां से होता है? नैमिषारण्य से। आपने जो है सत्यनारायण की कथा भी सुनी होगी, तो पंडित जी आएंगे कहेंगे एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सौनकादयः। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि जन बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? ये जो नैमिषारण्य क्षेत्र है ना भैया, ये परमात्मा के द्वारा प्रेरित क्षेत्र है। कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान आदि हम करें, उसका संकल्प बड़ा बृहद होना चाहिए, छोटू संकल्प नहीं होना चाहिए, विशालता लिए हुए संकल्प होना चाहिए। ऋषियों का संकल्प है कि हम पूजा पाठ उपासना करें, किसी को व्यवधान नहीं हो, अथवा तो किसी के द्वारा हमें व्यवधान न हो। हम पूजा पाठ करने बैठे, कथा आदि सुनने के लिए बैठे, कोई आ जाए बोले महाराज माइक कम कर लो, कोई कहे कि आवाज कम कर लो, कोई कहे कि समय कम कर लो, कोई कहे कि हमारा ये तो घर में करो। ऐसा क्षेत्र हो जो कोई व्यवधान ना हो जाए। तो ऋषि जन गए भगवान के पास, प्रणाम किया, महाराज हम चाहते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान आदि करें, तो कोई स्थान आप बता दो जो व्यवधान रहित हो, या किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो भगवान ने कहा एक बड़ा सुंदर जंगल बता देता हूं, अब जंगल में जाओ और वहां जाकर के भगवत आराधना करो। तो अपना चक्र को आदेश किया कि जाओ आप एक सुंदर सा स्थान ऋषियों को बता करके आओ। तो आगे आगे सुदर्शन चक्र और पीछे पीछे ऋषि जन चल पड़े। चक्र का आपने चित्र देखा होगा, उसमें चारों तरफ नुकीला नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग को कहा जाता है नैमिष। नुकीले भाग को क्या कहा जाता है? नैमिष। और अरण्य माने होता है जंगल। वो भगवान के द्वारा प्रेरित चक्र एक जंगल में जाकर के ठहर गया, इसलिए उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। बोले नैमिषारण्य धाम की। ऋषि जन बैठ गए और बैठ कर के कथा सुनने लगे। मन में इच्छा हो रही कि कोई कथा सुनाए, तभी क्या देखा, श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। अब देखो ऋषि जन जो बैठे हैं ना, कोई 100 वर्ष के, कोई 1000 वर्ष के, किसी की 10,000 वर्ष आयु है। 16 वर्ष के सूत जी महाराज आए और उनको देख करके चरणों में प्रणाम किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो सूत जी ऋषियों को प्रणाम करते हुए देख करके कह रहे महाराज आप तो इतनी इतनी आयु के हैं, आप मुझे प्रणाम करते हैं, तो आपका छोटा सा बालक हो। ऋषियों ने कहा नहीं महाराज, इस स्थान का बड़ा महत्व होता है। आपने कहा कि आयु में बड़े हैं, लेकिन कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं। बड़े की तो परिभाषा अलग है कि धन वृद्धा बल वृद्धा। कई लोग धन में बड़े होते हैं, आयु छोटी है लेकिन धन में बहुत बड़े हैं, तो बड़ी बड़ी आयु वाले उनको प्रणाम करते हैं। धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा होते हैं, बड़े बलवान है, सामने देख ले तुम्हारे बड़े बड़े प्रणाम करें, न चाहे तो भी करें। हाँ? धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु में बड़े होते हैं, बुजुर्ग देखा सब प्रणाम करते ही है। लेकिन शास्त्र कहते हैं
ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो धन में बड़े हैं, जो बल में बड़े हैं, जो आयु में बड़े हैं, उन सबसे बड़ा जो ज्ञान में बड़ा है उसको माना जाता है। भाव से कहिए राधे राधे। हाथ जोड़ करके ऋषि जन बैठ गए। महाराज आप तो हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हजारों हजारों सूर्यों के समान हैं। अब हजार हजार सूर्य क्यों कहा? हजारों वर्ष से कोई कमरा बंद हो, अंधेरा हो रहा हो, उसमें आप जाकर के दीपक जलाओ तो 1000 वर्ष का अंधेरा क्यों ना हो, वो दीपक जलाते ही समाप्त हो जाता है। चाहे एक दिन का अंधेरा हो, चाहे 1000 वर्ष का हो, वो दीपक जलाते ही समाप्त हो जाता है। कहते हैं हमारे मन में जो अनेकों हजारों प्रकार का अंधकार है ना, उसको दूर करने के लिए आप हजारों सूर्यों के समान हैं। भाव से कहिए राधे राधे। हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज आप हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। भगवान की जो कथा है उनका जो सार है ना वो सुनाइए, और ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को प्रिय लगे। रसायन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है प्रिय लगना और दूसरा है दवा का कार्य करे। रसायन माने दवा, औषधि। ऐसी कथा आप सुनाओ कि हमारे मन में जो अनेक अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं वो विकार समाप्त हो जाएं। भाव से कहिए राधे राधे। कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति को ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा आप श्रवण कराइए, जो हमारे अंदर भक्ति जागृत कर दे। देखो भगवान की जो पूजा है ना 4 प्रकार से करते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का किस प्रकार 4 प्रकार से सेवन करते? कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। नाम, भगवान का नाम लेते हैं सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम, राधा। आजकल महाराज जी परमानंद बाबा सबको सुना रहे हैं राधा राधे राधे। कैसे लेते हैं? नाम, और दूसरा है रूप, भगवान का सुंदर सा स्वरूप है। भगवान का विग्रह आप देखो, बड़ा प्यारा सा भगवान का विग्रह देखा, आपके नेत्रों में छा गया, आपके हृदय पटल पर उतर गया, आपकी नेत्र ज्योति में जो है महाराज वो प्रवेश कर गया। नाम रूप, तीसरा है लीला। हेलो श्री राधे, हरिओम हरिओम श्री राधे। पहला है नाम, दूसरा है रूप और तीसरा है लीला। भगवान की अनेकों अनेकों जो लीलाएं भगवान ने की हैं उनका हम कानों के द्वारा श्रवण करें, और कानों के द्वारा श्रवण करके वो हम अभिभूत हो जाएं, और ऐसे अभिभूत हो जाएं। एक पंडित जी कथा सुनाते थे, वो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने कथा सुनाई कि भगवान कृष्ण ने मटकियां फोड़ दी तो मैया को गुस्सा आ गया। अब मैया को गुस्सा आया तो मैया ने क्या किया? भैया एक रस्सी ला करके कन्हैया को बांध दिए उखल से, और उखल से बांध करके मैया घर के काम में लग गई। अब पंडित जी बोले देखो अब कथा को समय है गयो, अब जो है आगे की कथा कल सुनेंगे। तो भक्त खड़े हो गए, महाराज भगत लोग खड़े हो गए जिसमें धान कूटते हैं वो होती है। ये क्या कर रहे हैं महाराज? हमारे कन्हैया रात्रि भर बधे के बधे ही रह जाएंगे, इसलिए वहां नहीं, भगवान को खोद दे, यहाँ तक कथा सुनाओ।
बोले भागवत भगवान की जय। तो पंडित जी ने कथा विराम कर दी बांधने पर, और विराम करी तो भक्त जन खड़े हो गए। भगवान की लीला में इतने अंतर्गत हो गए कि शब्द कान में सुनाई पड़ा तो लगा कि भगवान को बांध ही दिया है। कहानी भाई यहाँ नहीं, यहाँ विराम नहीं हो सकता कथा का। अब रामचरितमानस पाठ आप घर में करें, कई लोग करते होंगे, और राम जी वन गमन कर रहे हैं, वन के लिए जा रहे हैं, दशरथ जी महाराज विलाप कर रहे हैं, तो वहां से आगे तक पाठ करते हैं। नहीं, यहाँ विराम नहीं करते। वो क्या भाव है? वो लीला का भाव है। भगवान की लीला हर क्षण हमारे अंदर हो रही है। ये तीसरा भगवान का एक सुंदर सोपान है। नाम, रूप और लीला, तीसरा है धाम। भगवान का जो धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, मथुरापुरी धाम है, भगवान के जो निज धाम है उनका सेवन करना ये भगवत प्रीति का लक्षण है। और वृंदावन में तो कहना ही क्या है, शास्त्रों में कहा गया है अन्यत्र तु भक्तः नृत्यन्ते। कहीं कीर्तन हो, कहीं भजन हो रहा हो, कहीं कथा हो रही हो, सुंदर कीर्तन हुआ तो भक्त खड़े हो गए, नाचने लगते हैं भगवान के भाव में। अन्यत्र तु भक्तः नृत्यन्ते, लेकिन वृंदावने भक्ति रेव नृत्यते। वृंदावन वो है जहाँ पर भक्त तो नाचते ही हैं, भक्तों के साथ भक्ति भी नाचने लगती है। भाव से कहिए राधे राधे। जरा चल के जरा माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। भगवान की जो माया है ना, बड़ी बलवती है। सामान्य जन का तो क्या, जो बड़े बड़े त्यागी हैं, त्याग में उनका जीवन है, कहीं ना कहीं माया उनको भी पकड़ लेते हैं। तो वही कहते हैं वैष्णव जन जो है, भगवान के प्रिय जन जो है, वो कैसे माया को अपने आप से दूर रख पाते हैं, वो आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों, ये घोरे कलु प्रायः जीवश्चा सुरताम गतः। कली काल का ऐसा प्रभाव है कि जीव का जो स्वभाव है ना, सहज स्वभाव असुरता की ओर ही जाता है। उसका स्वभाव असुरता का ही है। सत्संग कर करके, सत्संग में बैठ करके भगवत भजन करने के बाद वो जो है सुरत यानी देवत्व उसको प्राप्त होता है। ये घोरे कलौ प्राय जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। जीव का स्वभाव दुष्ट है, जीवो स्वभावतः दुष्टा, क्योंकि जीव का जब जन्म होता है तो न जाने कौन सी योनि से उसका आगमन हुआ है। अब क्रोधमय योनि से हुआ है तो जीवन क्रोध में रहता है उसका। द्वेष आदि तो सामान्य जीवों में रहता ही है, क्योंकि जितने भी मनुष्य के अलावा जीव हैं वो एक दूसरे से परस्पर प्रीति में नहीं रह पाते। लेकिन भगवत भक्ति करके, भगवान की कथा सुन करके जीव जो है भगवान का प्रेमी बन जाता है। कथा जो है ना, जीव को मातृवत माता की तरह शुद्ध बना देती है। जीव में स्त्री पुरुष आदि की बात नहीं होती, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो परमात्मा के लिए तो सब बराबर ही है।
जैसे माँ होती ना, छोटा बच्चा है उसको सुंदर स्नान आदि करा करके, सुंदर वस्त्र धारण करा करके फिर पिता की गोद में देती है, ऐसे ही कथा जो है वो माँ है, जीव को सुंदर बना करके, मन पवित्र करके फिर पिता यानी भगवान की गोद में प्रदान कर देती है। वो कथा कार्य करते हैं। भगवान की कथा ही जीव को पावन बनाते हैं। क्योंकि जब ऋषियों ने पूछा गंगा में जो गंगा की सामर्थ्य है तो स्नान करे पावन बना दे, नदियां हैं गंगा यमुना त्रिवेणी आदि, उनमें स्नान करने से जीव जो है पवित्र हो जाता है। तो पूछा महाराज गंगा में सामर्थ्य कहां से आई कि वो पावन कर दे? गंगा की इतनी सामर्थ्य हुई कि पापियों को भी ताड़ दे। ये सामर्थ्य उनमें कहां से आई? पावनाम यद बहुत श्रेय, जो पावन को भी पावन बना दे, जो पवित्र को भी श्रेष्ठ बना दे और कृष्ण प्राप्ति करा दे, ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। ये ऋषियों ने जो है सूत जी महाराज से पूछा है। सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों, ये जीव की आयु है ना, ये जीव की आयु इतनी मात्र है, एक काल रूपी व्याध यानी सर्प मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। अब उसके मुख में हम सब बैठे हुए, अब तब तक ही हम जीवित हैं कि जब तक अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। उसने मुंह बंद किया तो सबकी आयु समाप्त हो ही जानी है। काल व्याल मुखत ग्रास त्रास निर्णा सहित भी, काल रूपी सर्प के मुंह में हम सब बैठे हुए, वो तब ही समाप्त हो सकता है, तब तक ही जीवन हमारा चल रहा है। क्या बोले भागवत भगवान की, तब तक ही हमारा जीवन चल रहा है, तब तक वो मुंह बंद नहीं कर लेता। तो कहा ऐसी कथा में श्रवण कराने वाला हूं जो है आवागमन से मृत्यु से परे कर देती है। गीता में भगवान कह रहे हैं जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेने के साथ अगर कोई निश्चित है तो वो केवल और केवल मृत्यु है। कितना धन मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी, वो उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन निश्चित अगर कुछ है तो वो मृत्यु है। लेकिन भागवत कथा जो श्रवण करते हैं ना, उनकी मृत्यु भी टल जाती है। काल रूपी जो व्याल है, जो सर्प है, उसको भी समाप्त कर देता है ये भागवत कथा का प्रभाव, यानी जीव को आवागमन से मुक्त कर देता है और भगवान की चरणों में समर्पित कर देता है। भाव से कहिए राधे राधे। क्योंकि भागवत कथा इतनी दिव्य है, ये सामान्य जन से प्राप्त नहीं हो पाती। ध्यान देना, कथा में बैठने की दो बातें हैं। एक तो कथा में हम बैठ जाए और दूसरी बात है कथा हमारे अंदर बैठ जाए। है? कथा में बैठना अलग है और कथा हमारे अंदर बैठ जाए ये अलग है। जीव आवागमन से मुक्त कब होता है? जब कथा हमारे अंदर बैठ जाती है। हम कथा में बैठे ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ये प्रारंभ है, लेकिन जब कथा हमारे अंदर बैठ जाए तब जो है भगवत कृपा से जो है उनके चरणों की हमें प्राप्ति होती है। कथा में तो बैठे हैं, लेकिन कथा का एक किंचित भी हमारे अंदर नहीं बैठा
तो वो तो अभी ऐसे समझो कि हम केजी क्लास में बैठे हैं और धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। कथा जब हमारे अंदर बैठ जाए तब वो अपना प्रभाव दिखाएगी। क्या प्रभाव होगा? वो भगवत चरणों से प्रीति करा देगी कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्व, शीघ्र भगवान की प्राप्ति करा देगी। और भगवत प्राप्ति जब हो जाए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र है, बार बार जन्म देना, बार बार मर जाना, बार बार माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म देना, ये सब चक्र से मुक्ति पा करके जीव भगवत चरणों का आश्रित बन जाता है। भाव से कहिए राधे राधे। कथा में बैठा कौन है? कथा में बैठा है राजा परीक्षित। उसके अंदर कथा बैठी और वो कथा में बैठा। हजारों हजारों ऋषि बैठे हैं, वो उतना नहीं पान कर पाए, वो उतना ग्रहण नहीं कर पाए जितना एक राजा परीक्षित ने किया है। गंगा के किनारे बैठे थे राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए। परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे। अब देखा कि वहां तो बड़े लोग कथा सुन रहे, तंत्र मंत्र सब मूर्तिमान होकर के आ गए, पर्वत पहाड़ नदियां सब मूर्तिमती होकर के आ गई। तो जो देवता है ना, कौतुक स्वभावी होते हैं। देवता जो होते हैं ना, वो बड़े कौतुकी होते हैं। उधर बैठ जाओ। ऊपर से देखा, बोले एक बाबा जी, एक ये 16 वर्षीय सुंदर युवक इस राजा को कथा सुना रहे, और वो भी भागवत की कथा। चलो चलो हम चलते हैं और जाकर के उनसे निवेदन करते हैं कि चलो ये कथा आप भैया यहाँ मत सुनाओ, आप जो है कथा वहाँ हमारे जो है स्वर्ग में सुना दीजिए। तो सारे देवता इकट्ठे होकर के आए और एकत्रित होकर के श्री सुखदेव स्वामी के समीप गए। अब सुखदेव जी तो भाव से कथा श्रवण करा रहे, कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है वो सब देख ही नहीं रहे। कथा सुनाते जा रहे, देवता पीछे आके बैठ गए। अब कैसे मालूम चले कि भाई हम आए हैं, तो कुछ ना कुछ उत्पात करना पड़ेगा। क्या हुआ? देवता दौड़े दौड़े गए और जाकर के भगवान सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी के पास पहुंच गए, प्रणाम करते हैं। इसुकं नत्वा वदन् सर्वे सुकार्य कुशलासुरा। देवता जाकर के चरणों में प्रणाम करते, महाराज आपको वंदन करते हैं, नमन करते हैं। भगवान ने कहा आओ 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 देवता विराजो, कहिए क्या बात है। बोले महाराज निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन करना? अरे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो ये भागवत हमें यहाँ श्रवण करा रहे हैं राजा परीक्षित को, आप यहाँ इन राजा परीक्षित को कथा मत सुनाइए। ये कथा आप वैकुंठ में, आप जो है स्वर्ग में हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा भैया ये तो आपको परीक्षित से बात करनी पड़ेगी, उन्होंने ही बुलाया है, उनको ही हम सुना रहे हैं। अब वो क्यों और क्यों सुनना चाहते हैं वो तो वही बताएंगे। देवता लोगों ने कहा महाराज आप कहो कि ये इसलिए सुनना चाह रहे हैं, इनको शाप लगा है, मर जाएंगे, हम ये अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत इन्हें पिला दो और भागवत अमृत हमें पान करा दीजिएगा। जब ये तुलना की ना, स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत रूपी अमृत से जब की, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं अरे देवताओं ये तुम इसका पान नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए नहीं कर पाओगे, क्यों कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महा।
ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। ये तो आपने ऐसी तुलना कर दी कि कोई कांच दे दे और मणि ले दे। भैया ये राजा परीक्षित केवल और केवल अमर होने के लिए नहीं बैठे हैं। ये राजा परीक्षित तो बैठे इसलिए है कि कथा में बैठ करके, कथा अपने अंदर बिठा करके भगवत चरणों में लग जाऊं, भगवान के चरणों में आश्रित हो जाऊं, इसके लिए बैठे हैं। भाव से कहिए राधे राधे। अम्मा को देना चाय, बेटा चाय ले लो। बुरा लग रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं। तो जो कथा देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाती, वो कथा जो है भावुक व्यक्ति जो है वो श्रवण कर लेता है। देवताओं को साधनों से जो प्राप्त नहीं है कथा, वो भगवान ने, वो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को साधनों से हीन होने के बाद भी श्रवण करा दिया। कथा में साधन महत्व नहीं रखते, कथा में ध्यान महत्व रखता है कि हमारा ध्यान कितना कथा के प्रति है। चाय नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देवताओं की तरह कुछ प्राप्त नहीं होता। बीच में नहीं होना चाहिए। देवता स्वर्ग के देवता है, राजा है, लेकिन उनको अभिमान था कि मेरे पास अमृत है। उस अमृत के अभिमान में, नहीं तो सुखदेव स्वामी किसी को मना तो किया नहीं कि आप मत बैठ सकते, आप भी बैठ करके सुन सकते थे। लेकिन जो अमृत का अभिमान था ना, उसने कथा को नहीं सुनने दिया। कथा का महत्व वर्णन किया श्री नारद जी महाराज ने और सनकादि मुनीश्वरों ने। अब देखो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, नारद जी को ऐसा साप लगा हुआ है कि बहुत देर, 2 घड़ी के ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। 2 घड़ी यानी 48 मिनट, 48 मिनट। 2 घड़ी के अलावा एक स्थान पर ठहर नहीं सकते। नारद जी, ये सांप लगा हुआ। राजा दक्ष ने सांप दे दिया नारद जी को। राजा दक्ष के हजारों पुत्र हैं। नारद जी पास आते, सुंदर ज्ञान देते उनको। ज्ञान में ऐसे अभिभूत हो गए, राजपाट छोड़ करके जंगल को चले गए महाराज। अब दक्ष को पता चला, बोले क्या हुआ? बोले नारद जी आए थे, बच्चों को समझाया, ऐसा समझाया कि संसार को छोड़ दिया उन्होंने। तो राजा दक्ष ने कहा, मैं तो कह रहा था कि सृष्टि का विस्तार होगा, बच्चों का विवाह आदि होगा, नाती पोते सब होंगे, ये तो बाबा जी बना दिया, शाप दे दिया। तो शाप देता हूँ नारद, अगर कहीं भी 24 मिनट यानी 2 घड़ी के अलावा कहीं भी ठहरेंगे तो जो है उनको मस्तक में दर्द प्रारंभ हो जाएगा। अब बोले तुझे ठहरेंगे नहीं तो ज्ञान क्या देंगे? इसलिए नारद जी हरि गुण गाते हुए घूमते रहते हैं, हरि स्मरण करते हुए घूमते रहते हैं। अब नारद जी ऐसे संत हैं जो घूमते रहते हैं, और सनकादि मुनीश्वर ऐसे संत हैं जो कहीं घूमते नहीं है महाराज। मुझे दोनों का मिलन कैसे हो गया? एक महात्मा ऐसे जो कहीं भ्रमण नहीं करते, एक महात्मा ऐसे हैं जो ठहरते नहीं है, तो दोनों में चर्चा कैसे हो गई महाराज, ये बताइए। तो इस प्रकार सनकादि मुनीश्वर और नारद जी के माध्यम से इस कथा का महत्व वर्णन श्रवण किया है। महत्व श्रवण करें। आइए उससे पूर्व एक भजन का आनंद भाव से सभी लोग लेते हैं, नाचते गाते हुए आनंद। नारद बाबा और सनकादि मुनीश्वरों का मिलन हुआ तो नारद जी को बड़ा दुखी देखा। अब जब नारद जी को दुखी देखा, सनकादि मुनीश्वरों ने जो पूछ लिया, बाबा संसारियों को देखते हैं तो बड़े दुखी दिखाई पड़ते हैं,
फिर मालूम चलता है क्यों दुखी है, तो बोले कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई इसलिए दुखी है। दुख का कारण ही इच्छा है, आशा और इच्छा। कोई इच्छा न हो, आशा न हो तो कोई दुख नहीं होता। अब नारद जी को दुखी देखा तो सनकादि मुनीश्वरों ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, तुम तो त्यागी आदमी हो, न कोई इच्छा है न कोई आशा है, फिर भी क्यों दुखी हो? क्या कारण है कि आप दुखी हैं? संत के चेहरे पर तो दुख नहीं होता। नारद जी ने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन देखो जो संत स्वभाव होता है ना, जो साधु स्वभाव होता है ना, वो अपना दुख हो न हो उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दूसरे का दुख देख लेता है और उस दुख को देख करके दुखी हो जाता है। मैंने दूसरे का दुख देख लिया, नारद बाबा कह रहे हैं, इसलिए मेरा मन बड़ा उदास है। हाथ जोड़ के बोले महाराज आप ही कोई ऐसी कृपा करो कि मेरा दुख दूर हो जाए। कोई शरण ने पूछा बताइए ना महाराज क्या कष्ट है आपको? कहा कि देखो मैं गया था तीर्थों में कि चलो देख करके आऊं कि वहां सब आचरण धर्म आदि कितना बचा हुआ है। ये सब देखते देखते ना मेरा मन प्रसन्न नहीं हो पाया, क्योंकि जहां पर जाऊं अपने अपने कर्मों से अपने धर्मों से सबको हटा हुआ देखा है। क्या कोई साधु, क्या कोई महात्मा, क्या सब जो है अपने अपने धर्म कर्मों से हटे हुए जब देखा मैंने, तो भ्रमण करते 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 वृंदावन आ गया। भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंच गया तो जमुना जी के किनारे में निकल रहा था, तभी देखा कि एक महिलाओं का झुंड वहां पर एकत्रित हो रही है। महिलाएं नारद जी बोले अब महिलाओं को मैंने देखा तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, होंगे कोई। अब मैं जो ही आगे चलने लगा, आगे बढ़ा तो क्या देखते हैं वहां पे एक रोने की आवाज आई है और आवाज देकर के पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मा जी, ओ साधु जी ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। नारद जी ने कहा कि पता नहीं मुझे कोई बुला रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो मैंने कहा मुझे बुलाया। हाँ बोले आप ठहर जाइए। नारद जी ने हाथ जोड़ के पूछा बताइए माते क्या बात है? कि मच्चिंतामपि नाशय, महात्मा जी मेरा जो कष्ट है उसको आप दूर कर दीजिए। नारद बाबा कहने लगे देवी मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ कि आप कौन है, आपको क्या कष्ट है, मैं कैसे दूर करूंगा? हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आपके अलावा कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। कि दर्शन तब लोकस्य सर्वथा अघहरो पर। आपका दर्शन ही हमारा दुख दूर कर सकता है, इसलिए आप जो है आपका दर्शन मुख हमें हुआ है, आप हमारा कष्ट दूर कर दीजिए। नारद जी ठहर गए, पूछने लगे देवी ये बताओ कि आप हो कौन? महाराज मेरा नाम भक्ति है। दो पास में पुरुष लेटे हुए थे, कहा कि ये मेरे पुत्र हैं, नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा ये क्या मतलब? मैंने तो अक्सर देखा था कि माँ वृद्ध होती है और पुत्र जो है युवा होते हैं, या तो उल्टा है, वृद्ध पुत्र हैं, जो वृद्ध पुरुष पढ़े उनको जो है पुत्र बता रही है और स्वयं युवा है। नारद जी ने कहा माँ मैं समझ नहीं पाया कि अहं भक्ति ख्याता
महाराज मेरा नाम है भक्ति, ये दोनों पुत्र हैं। यहाँ वृंदावन में मैं आई हूँ ना, जब से ज्ञान वैराग्य तो जो है वृद्ध हो गए और भक्ति युवा हो गई। क्योंकि वृंदावन में तो जहाँ जाओ वहाँ भक्ति ही भक्ति दिखाई पड़ती है। भाव से कहिए राधे राधे। आप कहीं भी जाओ तो राधे राधे ही सुनाई पड़ेगा। किसी को संबोधन करना हो, किसी को बुलाना हो तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप राधे राधे बोलो, वहां से वो भी राधे राधे बोल देगा और बात प्रारंभ हो जाएगी। कहा महाराज मेरे पुत्रों को जो है जागृत करिए। अब नारद जी ने अनेक अनेक वेद शास्त्र पुराण सुनाए लेकिन जागृत नहीं हुए। आकाशवाणी हुई कि आप जो है सत्कर्म करो, तब जाकर के इनकी जागृति होगी। अब तो महाराज आकाशवाणी तो कह करके अंतर्धान हो गई। नारद जी चिंता में पड़ गए। नारद जी सोचने लगे इतनी देर से पूजा पाठ आदि में सब सुना रहा हूँ, कर रहा हूँ, फिर भी ये जागृत नहीं हुए, कैसे होंगे? वो सत्कर्म कहाँ मिलेगा? वो सत्कर्म मुझे कौन बताएगा? और उसको जानने के लिए नारद जी चल पड़े। देखो रामचरित मानस में एक चौपाई आती है, आप सब लोग उसके कई बार कहते हैं। कौन सी? होई सोई जो राम रचिया, कोकर तर्क करावई साथा। अच्छा, इससे आगे की चौपाई किसी को आती है? हाँ? इससे आगे की नहीं आती। ये इससे आगे की चौपाई तब तक ना आए तो इसका अर्थ, इसका कारण मालूम नहीं चलेगा। इसका उत्तर आगे वाली चौपाई में है। तो हम बहुत सी व्यवस्थाएं करें, बहुत से द्वंद्व करें कि सारा कार्य हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आदि आदि, फिर ना हो, फिर क्या कहते हैं? हो ये सोए जो राम रच राखा, हो ये सोई जो राम रच राखा, तो कर के बढ़ावई गाथा, तो कर हस कही जाने लगे हरि नामा, हस कही जाने। ये भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती को समझाया, नहीं मानी तो कहा जो भगवान करना चाहे हो सोई जो राम रच राखा, वही होगा। और उसके बाद क्या किया? अस कही जपन लगे हरि नामा। हम क्या करते हैं? पूरा प्रकार व्यवस्था करें, जब कार्य सिद्ध नहीं हो तो फिर मोबाइल उठा के देखने लग जाते हैं, या फिर ओढ़ी चदरिया और सो गए। तब समाधान नहीं मिलेगा। समाधान कब मिलेगा? अस कही जपन लगे हरि नामा। जब भगवान का नाम लिया जाएगा, भगवान को शरण ग्रहण की जाएगी, तब समाधान मिलेगा। यहाँ से मात्र कहने मात्र से समाधान मिलने वाला है। भाव से कहिए राधे राधे। नारद जी महाराज समाधान खोजने के लिए बैठे और भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु तभी 4 ऋषियों का मिलन हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि मिले, चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज सत्कर्म बताओ। तो बोले सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। बोले भागवत भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। भक्ति माता को समझ आया, अरे भक्ति तुम खेद मत करो, खेद उसी को होता है, दुख उसी को होता है जिसका कोई आश्रय नहीं होता है। अभी आपके पास 1000 रुपए हो, समाप्त हो जाए
तो आपको बड़ा कष्ट होगा। है मेरे पास 1000 रुपए थे, वो समाप्त हो गए, खो गए, गिर गए, खर्च हो गए, आपको कष्ट होगा। और कहीं आपको पता हो कि मेरे पास 100,000 रुपए और रखे हैं, तो उतना कष्ट नहीं होगा ना। जब आपको लगे कि यहाँ तो 1000 ही समाप्त हुए, मेरे पास तो कई हजार रखे हैं, तो उतना कष्ट नहीं होगा। और वो 1000 ही हो तो फिर बहुत कष्ट होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं नारद जी कि देवी, जब आपको लगे कि आपका कोई आश्रय नहीं है तो ही कष्ट होगा। जब लगे कि हमारा आश्रय भगवान है, ईश्वर है, जिसने गोपियों की रक्षा करी है, ब्रजवासियों की रक्षा करी है, फिर तुम्हें खेद नहीं होगा। भाव से कहिए राधे राधे। कि द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला। आपको अपने दुख की पड़ी है द्रौपदी का देखो, हर क्षण हर पल जो है कौरवों के कष्ट से वो है दुखी होती रही, लेकिन उसका एक आश्रय था, मेरा द्वारिकाधीश है, मेरा भाई कृष्ण है। जब उसे आश्रय मिल गया तो फिर उसे कष्ट नहीं हुआ। इसलिए तुम चिंता मत करो। नारद जी चल पड़े हैं और जाकर के सनकादि मुनीश्वरों से मिले हैं। महाराज आप जो है सुंदर कथा का वाचन करिए। स्थान नियुक्त किया कि कहां पर किया जाए, तो कहते हैं भैया वृंदावन से आप थोड़ा आगे चले जाओ और बद्रीनाथ से सनकादि मुनीश्वर आ जाएं तो गंगा जी के तट पर कथा प्रारंभ हुई। गंगा जी के तट पर सुंदर कथा प्रारंभ हुई है। गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय आनंद नाम के तट पर सुंदर कथा प्रारंभ हुई। और देखो बड़ी विचित्र कथा थी ये, जिसमें 4 कथा कहने वाले हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और सुनने वाले एक नारद जी हैं। ऐसा तो आपको सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत मिला होगा कि एक कथा कह रहे हजारों हजारों लोग सुन रहे, लाखों लोग सुन रहे, लेकिन 4 लोग कथा कह रहे, एक सुन रहे। ऐसा तो आपको पहली बार सुना होगा। लेकिन प्रथम कथा जब सनकादि मुनीश्वरों ने सुनाई तो 4 कहने वाले और एक नारद जी सुनने वाले हैं। मंगलाचरण किया, प्रारंभ हुआ है, और जो ही प्रारंभ हुई है चारों तरफ समाचार फैल गया। सुंदर भागवत की कथा हो रही है। ऋषि मुनि जन जो है, अनेक अनेक देवता, अनेक अनेक नदियां, पहाड़, पर्वत, तंत्र, मंत्र, यंत्र सब मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। सब भगवान की कथा सुनने लगे। बोले भागवत भगवान की जय। भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। भृगु आदि जो ऋषि हैं, वशिष्ठ जी हैं, च्यवन ऋषि हैं, सब दौड़ पड़े। परशुराम जी, गादी सुत आदि सब दौड़ पड़े भगवान की कथा सुनने के लिए। देखो कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा भैया हमारे पास तो निमंत्रण नहीं आया। कुछ लोग ऐसे थे, सोच रहे थे कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। जैसे यहाँ पे भी सोसाइटी में कोई सोच बैठे कि पंडित जी ने हमसे तो कहा ही नहीं है कि आप आना है? कोई सोचे कि हमसे तो पूछा ही नहीं है, कोई सोचे कि हमसे तो कहा नहीं है? कई लोग होते हैं। तो ऐसे वहां भी थे, बोले भैया हमारे पास तो निमंत्रण नहीं आया, हम क्यों जाएं? तो भृगु ऋषि ने बीड़ा उठाया। भृगु ऋषि जी गए और जा करके सबसे प्रार्थना करते हैं, भैया अरे ये गुरुत्व, ये अभिमान छोड़ करके ये दिव्य कथा में चलो, ये कथा का पान कर लो, जीवन अमृतमय आनंदमय हो जाएगा। अगर अभिमान में रह गए तो भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। भाव से कहिए राधे राधे। ये कथा, ये कीर्तन, ये भजन, ये मंदिर, ये देवालय, ये साधु सेवा, ये गौ सेवा, ये किसी व्यक्ति की नहीं होती।
कोई कहे कि ये उसमें भला व्यक्ति वो है आगे आ रहा है तो वही श्रेष्ठ है, उसी की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता। मालूम चले अरे भैया हमारी आपकी तो क्या बात है, यंत्र मंत्र तंत्रों को जब मालूम चला कि भागवत की कथा हो रही है तो मूर्तिमान होकर के आगे और आकर के कथा सुनने लगे। इसलिए अभिमान जीवन में से जाएगा ना तब भगवान के प्रति प्रेम आएगा। अभिमान भगवान को बहुत दूर कर देता है। अभिमान जब तक जीवन में रहेगा ना भगवान तो मिलना बड़ी दूर की बात है। सामान्य जो संबंध है ना संसार के, ये इनमें भी अभिमान आ जा रहा है, इसलिए ये संबंध भी दूर होते जा रहे हैं। भगवान के जो निज जन है ना, लक्ष्मी जी है, गरुड़देव है, उनको अभिमान आया, उन्होंने दूर कर दिया भगवान ने अपने आप से। भगवान को अभिमान कतई प्रिय नहीं है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते भैया जिसका मन निर्मल है, लाख चढ़ाया, 100 चढ़ाया, 1 चढ़ाया, भगवान के लिए सब बराबर है, सब बराबर। अभिमान 1 में आ जाए, 100 में आ जाए, लाख में आ जाए, भगवान जो है किसी को स्वीकार नहीं करते। निर्मल मन भगवान कहते मुझे प्रिय है। मैंने अभी पूर्व में बताया 2 बातें, एक हम भगवान को प्रेम करें, एक भगवान हमको प्रेम करे। हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, आप भी भगवान को भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान हमसे प्रेम करने लगे, ये जब परिस्थिति, ये स्थिति जब आ जाए तब जो है भक्ति की पराकाष्ठा होती है। एक बार क्या हुआ, नारद जी जा रहे थे भगवान के धाम। नारद जी तो घूमते रहते हैं, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, तो वैकुंठ को जा रहे थे। अब रास्ते में क्या देखा, एक सुंदर राम जी का मंदिर है और हनुमान जी महाराज करताल लिए हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम गा रहे, भाव से नाचने अकेले अकेले। अब नारद जी ने कहा ये हनुमान है, मिल करके जाऊं, और हनुमान जी को मिले, कहा हनुमान जा रहा हूं भगवान के पास, कोई समाचार कोई सूचना हो तो बताओ। अच्छा भगवान के पास जा रहे, बोले हाँ। तो बोले सूचना तो कोई नहीं है, भगवान को प्रणाम कहना बस। ना नहीं तो ठीक है, पर कुछ कहना हो, कुछ मांगना हो, कुछ लेना हो, कुछ आशीर्वाद की कुछ कामना हो तो बता दो, भगवान से कह दूंगा। मेरी पहुंच बहुत ज्यादा है, मैं अंदर तक जाता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रणाम कह कर देना। तो नारद जी बोले एक काम करो, चलो तुम साथ ही चल लो। नहीं मैं तो यही भजन कर रहा हूँ, जो सीताराम कर रहा हूँ उसमें बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, मुझे नहीं जाना। जब बार बार नारद जी जिद करने लगे तो हनुमान जी ने कहा महाराज एक काम करे आना, वो आप पूछ रहे हो तो भगवान के जो भक्त है ना उनका एक बड़ा सुंदर रजिस्टर रखते हैं भगवान, उसमें नाम लिखे होते हैं कि ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है। एक काम करना, जरा देख करके आना कि भगवान ने मेरा नाम लिख रखा है कि नहीं, भगवान मुझे भक्त मानते हैं कि नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है। अब गए भगवान के पास, चरणों में प्रणाम किया, मिलन हुआ, भगवान ने भी प्रणाम किया ब्राह्मण के चरणों में। नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई एक रजिस्टर है जिसमें भक्तों के नाम लिखे हुए हैं? भगवान ने कहा है तो सही, वो सामने रखा है। और हनुमान जी महाराज जा करके टटोले, नारद जी जो जा करके पलट रहे, देख रहे, उसमें नाम लिख रहा है। नारद बड़े प्रसन्न हो गए, देखो भगवान हमें भक्त मानते, प्रसन्न हो गए। अब फिर पन्ना पे पन्ना पलटते जाए, हनुमान जी का नाम नहीं मिला महाराज। अब एक तरफ तो प्रसन्न हो रहे कि हम तो भक्त हैं और हनुमान का तो नाम ही नहीं है, बड़ा भक्त बनता फिरता है, भगवान तो भक्ति नहीं मानते। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार पलटा, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं मिला।
बड़े प्रसन्न हो रहे, अभी जाके बताते हैं, बड़ा भजनानंदी बन रहा था, है? अभी जाके बताते। भगवान ने कहा नहीं ठहर जाओ। वो नहीं महाराज हमें बड़ी जल्दी काम है, जाना है, चल पड़े। हनुमान जी भजन कीर्तन कर रहे थे, पहुंच गए वहीं, प्रणाम किया महाराज। अरे देखा आपने भगवान मुझे भक्त मानते कि नहीं? मन बड़ा उदास कर लिया। हनुमान मैंने भैया कई बार देखा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं। अब जो ही नारद जी ने सुना कि मेरा नाम, जो ही हनुमान जी ने सुना कि उसमें मेरा नाम नहीं है, तो जोर जोर से कूद के नाचने लगे महाराज, जोर से कीर्तन करने लगे, जय हो जय हो जय हो जय हो। नारद जी ने कहा ये क्या हो गया, ये तो बावरा हो गया लगता। अरे कोई बात नहीं, अब नहीं है तो भगवान फिर नाम चढ़ा लेंगे। वो नहीं नाम की बात नहीं है, मुझे तो आज दिव्य आनंद हो रहा है। हनुमान जी ने जब नाचते हुए देखा हनुमान जी को, तो नारद जी ने पूछा एक बात बता हनुमान, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, इतना भजन करने के बाद भगवान भक्त नहीं मान के पास होता है, वो नहीं दिखाया। अच्छा कोई पत्र भी होता है? दौड़े नारद जी कहे महाराज अरे आप तो बड़े छलिया हो, आप तो बड़े कपटी हो, आपने भक्तों की पूरी सूची नहीं दिखाई। अरे वो रजिस्टर है तो सही भैया, वो सब दिखाया। वो नहीं रजिस्टर नहीं, आपके पास कोई पत्र भी होता है। जो ही कहा कोई पत्र भी होता है, भगवान के नेत्र सजग हो गए, शांत हो गए। पत्र मेरे पास जो पत्र होता है, किसने कहा? अरे मैं गया था, हनुमान ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पत्र है। भगवान के नेत्र सजग हो गए। नारद मेरे पास जो पत्र है ना, उसे मैं कभी अपने हृदय से अलग नहीं करता, मैं उसे कभी हृदय से दूर नहीं करता। तो बोले महाराज अंतर क्या है? उनमें अंतर क्या है? भगवान कहते हैं वो भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। इस पत्र में उन भक्तों का नाम है जिनका भजन मैं करता हूँ। कि जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। सारा संसार राम 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 जप करता है, तो राम बैठ जाते हैं एकांत में, झोपड़ी में भरत का स्मरण करते हैं, मेरा भरत आ रहा होगा। सारा संसार कृष्ण 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 जपता है। वो कृष्ण जब एकांत में बैठते हैं ना, तो नेत्र सजग हो जाते हैं। कभी यशोदा का स्मरण करें, कभी नंद का, कभी ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं ये वो भक्त हैं जो मैं कभी हृदय से दूर नहीं करता, इनका भजन मैं करता हूँ। ये पराकाष्ठा तब आती है जब इच्छाओं का अंत हो जाता है, भगवान हमारा स्मरण करते हैं। भगवान कहते हैं कि उस भक्त को मैं याद करता हूँ, उसको अपने हृदय से लगाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कब मिली हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद जाऊंगा। भगवान के पास तो खड़े हो जाएंगे, अरे मेरा कबीर आ गया, मेरा कबीर आ गया, गले से लगा देंगे। कब आता है? जब भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जब ये भाव आता है ना, तब जो है भगवान अपने हृदय से जीव को लगा देते हैं। नारद जी महाराज दौड़ पड़े, कहा कि महाराज संत दूसरे का दुख देख करके मन दुखित हो गया। नारद जी का बड़ी सुंदर कथा हुई है, सुनाया है। जो मन में अभिमान आ जाता है ना, तो भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए भैया अभिमान हमेशा दूर रखो। किसी भी प्रकार का अभिमान हो, योग्यता का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, श्रेष्ठता का अभिमान हो, कम से कम आपको लगने लगे कि ये सब संसार परमात्मा का है, तो परमात्मा के जनों से कदाचित किंचित अभिमान नहीं रखना। भाव से कहिए राधे। और अभिमान जीवन में से छूटा तो भगवान हृदय से लगा देते हैं।
भगवान गले लगा देते हैं। तो प्रार्थना ये भगवान से करें, प्रभु आपके चरणों में जो प्रीति है ना, ये कभी छूटने ना पाए। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी राधे लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी, बाहर से सभी लोग गाइए। ओ लागी लगन मत तोड़ना, मेरे लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे, ताली से बजाते हुए हरि बोल। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती लगाई मैंने तेरे नाम की, खेती लगाई मैंने तेरे नाम की, खेती लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे रोसे मत छोड़ना, मेरे रोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे नहीं छोड़ना, और मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ये जो संसार सागर है ना, बड़ा गहरा है। कब कौन सी हमारी ये पुरानी नदियां है, कब गोता खा जाए पता नहीं है प्रभु। इसलिए तेरे भरोसे तुझे नहीं छोड़नी है। भक्त कह रहा है, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवरे मत छोड़ना, बीच भंवरे नहीं छोड़ना, बीच भंवरे मत छोड़ना, बीच भंवर में नहीं छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कबीर सुनो भाई साधु, कहते 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 कबीर सुनो भाई साधु, प्रेम प्रभु से नहीं तोड़ना, आओ प्रेम प्रभु से नहीं तोड़ना, प्रेम प्रभु से नहीं तोड़ना, प्रेम प्रभु से नहीं तोड़ना, मेरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। राधे 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 श्याम मिला दे, 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 जय श्री राधे। ये पावन कथा जिसका महत्व हम सब कर रहे हैं। नारद जी महाराज जी जब कथा सुनी ना तो प्रभु जी सबको लेकर के आए कि भगवान को निराभिमानी बड़ा प्रिय है। प्रिय ही नहीं भैया, भगवान तो उसे हृदय में बसा लेते हैं। भाव से कहिए राधे राधे। ऐसा बसा लेते हैं, ऐसा बसा लेते हैं भगवान कि फिर उसे एक क्षण भर भी दूर करना नहीं चाहते। कि जित दूर भी हो जाए ना भगवान से तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए तो मुझे कहीं क्यों ना जाना पड़े। और तो छोड़ो, भगवान कहते हैं पाप में भी मेरा भक्त चला जाए तो वहां भी जाकर के मैं उसे देख करके आ जाता हूँ। भाव से कहिए राधे राधे। लेकिन आश्रय हो जाए, भगवान का आश्रय हो जाए। आश्रय जब तक नहीं होता तो भगवान सोचते हैं कि तब तक तो महाराज ये अपने कर ही रहा है, तब तक वो देखता रहेगा। और आश्रित हो जाए तो भगवान जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। उसी कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और प्रकट होकर के दिव्य कीर्तन किया है कि भगवान श्री वनमाली मेरे कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी महाराज ने एक सुंदर प्रश्न किया। बोले महाराज एक बात बताओ, कोई माता पिता का बड़ा भक्त हो, भागवत कथा सुने और वो तर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई समाज का बड़ा सेवक है, भागवत की कथा सुने तर जाए तो उसमें कौन बड़ी बात है?
क्योंकि माता पिता तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। घर में जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना भैया, समझो आप कि हमारे सामने भगवान का ही स्वरूप बैठा है। मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, आप जल चढ़ाने के लिए मंदिर में आए, माँ बाप घर में बैठे, कहा बेटा कि बहू जो भी है परिवारी जन कि एक गिलास पानी लाओ, तो बोले पहले जल चढ़ाया मैं। ध्यान देना, वो जल भोलेनाथ स्वीकार करने वाले वहां से आपको समय मिला, माँ बाप प्रसन्न हो गए, उसके बाद उनकी प्रसन्नता के बाद ही जब आपने चढ़ाया वही भगवान स्वीकार करेंगे। वहां उनके माँ बाप बैठे रहे, दुखी होते रहे कि बोले भूख प्यास से ही नहीं है, भूख प्यास से नहीं है, आजकल जो है भोजन की अभाव है, ऐसा नहीं है। माता को, पिता को, बुजुर्गों को भोजन का अभाव ये तात्पर्य नहीं है। कई बार उनके पास बैठ करके वैचारिक संपदा देना भी बहुत आवश्यक है। उनके पास बैठ करके आपने अपनी दो बातें कही, उनकी दो बातें सुनी, उसी से वो प्रसन्न होंगे। नित्यम वृद्धोपसेविनः, उनका सेवन, उपसेवन, उनके पास बैठना, उठना, वार्ता करना। ऐसा नहीं कि सुबह महाराज खाना बना के दिया है, लगा दिया, उनको खा लीजिए, शाम हो गई खाना खा दे दिया, बस हो गया काम। नहीं, विचार भी आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। अकेलापन, आपने कई बार देखा होगा घर में कोई एक पौधा लगा दे ना, एक पौधा लगा दे तो वो बड़ा सूखा सूखा सा हो जाता है, कोई रौनक नहीं रहती। और गमले वाला आए तो बड़े चमकते रहते हैं पौधे। तो उससे आपने पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, ये अभी 1 महीने पहले पौधा लगवाया था और आप जो है इतने चमकते हुए पौधे लाए क्यों? बोले ये मैं नर्सरी से लाया हूँ। नर्सरी में क्या है? बोले नर्सरी में हजारों पौधे हैं तो वहां भी ये चमकता रहता है, या ये अकेला पौधा हो गया इसलिए ये भी नीरसा हो गया है। भाव से कहिए राधे राधे। इसलिए घर के जो पौधे ये नीरस हो गए ना तो फिर इनकी भी चमक समाप्त हो जाती है। इसलिए सब पौधों में इनको मिला करके रखें तो ये भी चमकते रहते हैं, ये भी मुस्कुराते रहते हैं, ये भी आनंद से रहते हैं। भाव से कहिए राधे राधे। भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ तो बोले महाराज भागवत और किस किस को तार देती है। तो बड़ी सुंदर बात कही कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गिगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। यो मानव अब तक हमेशा हमेशा कदाचित जाने में अनजाने में पाप में ही रत रहा हो, वो व्यक्ति भी अगर कथा सुन कर ले और सुन करके पापों से मुक्त हो जाए तो उसको भी भागवत तार देती है। क्रोधाग्नि में जलता रहा हो, क्रोध को छोड़ने का संकल्प ले लिया, भागवत श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। पाप कृतस्तु सर्वदा। संस्कृत व्याकरण का बड़ा सुंदर यहाँ शब्द आया है कृतः। कृतः शब्द जो है भूतकाल का है। कहीं इसका अर्थ ये ना लगा लिया जाए कि आज पाप किया, कल भागवत कथा सुन ली, फिर पाप कर लिया, फिर भागवत कथा सुन ली। ऐसा नहीं होता। वज्रदेपो भविष्यति। अगर ऐसा करता है तो उसका पाप तो वज्र के समान हो जाता है। जाने जाने में पाप हुआ, भागवत की शरण में आ गया, पाप से मुक्त हो गया, तो फिर जो है भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। और पुनः पाप में प्रवृत्त हो गया तो फिर तो भैया उसका एक नहीं दो नहीं, कहते हैं वज्र देपो भविष्यति, वो तो वज्र के समान हो जाता है। कई बार चोरी करे व्यक्ति तो बोले भैया 100 रुपए की चोरी करी, 10 रुपए पंडित जी को दे दो, 10 रुपए मंदिर में चढ़ा दो और 90 रुपए शुद्ध हो गए।
होने वाले नहीं है। और ध्यान देना, भगवान जो है अशुद्ध वस्तु ग्रहण नहीं करते। वो 10 ही शुद्ध थे तो भगवान ने ग्रहण कर लिए। वो 100 में जो आप 10 दे करके आए ना, वही शुद्ध थे, वो भगवान ने ग्रहण कर लिए, बाकी तो तुम्हारे पास ही सब पड़ा रह गया। इसलिए कार्य अपनी निष्ठा ऐसी दृढ़ हो कि हमारे जीवन में कभी पाप प्रवेश न कर पाए। ऐसी निष्ठा हो जाए, भागवत श्रवण में करे तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। उदाहरण दिया, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। संतान नहीं हो रही थी तो बड़ी पूजा पाठ करी, फिर भी संतान नहीं हुई। तो मन में विचार कर लिया कि संतान नहीं है जिस गृहस्थ में वो नीरस सा परिवार रहता है, चलो मर जाते हैं, ऐसे जीवन में क्या जीना। तो जंगल के लिए चले गए, बैठे थे, रो रहे थे। एक महात्मा जी आ गए, पूछा ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है। अरे बोले संतान नहीं है तो भगवान को पुत्र मान लो। भगवान को नहीं मान सकते तो ऐसा करो, एक वृक्ष लगाओ, और वृक्ष लगाओगे, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान माना जाता है, उसके फल होंगे, उनको संतान मान देना। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैंने बड़े वृक्ष लगाए लेकिन कोई फल नहीं देता। कोई बात नहीं, एक काम करो, घर में एक गाय रख लो। अब गाय के बछड़ा बछिया कोई होगा, उसको पुत्र मान देना। बोले महाराज वो भी मैंने किया, मेरे यहाँ गाय भी रहती है, जंगल को भी जाती है, बहुत समय हो गया, कोई संतान नहीं हुई। तो बोले एक काम करो, भगवान को अपना बेटा मान लो। पंडित जी ने कहा महाराज ये ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप मुझे पुत्र देने का आशीर्वाद दे दो, अगर नहीं दे पाए तो आपके सामने ही मर जाऊंगा, अभी आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। साधु महात्मा ने कहा ये पंडित जी चौके गले पड़ गए हैं? नहीं भैया हम तो चल रहे हैं। वो नहीं महाराज ऐसे नहीं जाने देंगे, अगर आप संतान होने का आशीर्वाद आपने नहीं दिया, कृपा आपने नहीं करी, तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगा। साधु को दया आ गई, जोधी से एक फल निकाला और फल निकाल करके दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से समय आने पर संतति हो गई। फल ले जाकर के पत्नी को दिया, देवी ये संत का प्रसाद है, इसे ग्रहण करिए। पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली जो है ना, किसी का नाम क्या हो सकता है? धुंधली का शाब्दिक अर्थ होता है धुम धुम करोति धुंधली। धुम माने होता है अंधकार, हर क्षण हर पल से अंधकार ही अंधकार दिखे तो धुंधली नाम रखने की जरूरत नहीं है, हर जगह धुंधली मिल जाती है, हर जगह अंधकार। यानी नकारात्मकता जिसके जीवन में भरी हुई है ना, वही जो है धुंधली है। कोई कहे कि पूजा कर लो, क्या होगा पूजा से? कोई कहे भजन कर लो, क्या होगा भजन से? गौ सेवा कर लो, क्या होगा गौ सेवा से? माँ बाप की सेवा कर लो, क्या होगा उनसे? कर्म सामने है, न जाने कहां से बात करेंगे। इस प्रकार की जो धुन धुन की बात करे, अंधकार ही अंधकार से हर वस्तु में दिखे, वही धुंधली है। और ध्यान देना, उसके यहाँ जो उत्पन्न विचार है, यानी जो संतान है, वो कभी भगवत भक्त नहीं हो सकती। इसलिए कभी कभी बैठ करके भगवान को धन्यवाद करो, मेरी पात्रता से अधिक मुझे प्राप्त हुआ है। कभी कभी भगवान को धन्यवाद भी करो। कभी ऐसा मत करो कि जब देखो जब नकारात्मकता, जब देखो जब नकारात्मकता। फल ग्रहण नहीं किया, अब पतिदेव से कैसे कहें कि हमने फल नहीं खाया? तो एक बहन थी, उनके यहाँ संतान होनी थी, उसको समय आने पर लेकर के आ गई, फल गाय को दे दिया। पतिदेव से झूठ बोल दिया, बोले महाराज मेरे यहाँ ही पुत्र हुआ है। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, देखो देखो हमारे पुत्र हुआ है, संस्कार करे हैं। 3 महीने बीते, त्रिमासे निर्गते, तो गाय के भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अब वो कैसा पुत्र हुआ? जिसके कान जो है वो केवल गाय के समान है, बाकी मानव जैसी आकृति। अब तो लोग बड़े प्रसन्न हुए, देखो भैया जब भगवान ने नहीं दिया तो नहीं दिया,
और देने लगे तो गाय के भी बेटा हो रहा है। लेकिन गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जो था ना महान दुष्ट हुआ, और गाय के समान उसके कान है, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण जी महान पंडित विद्वान हुआ। अब ये धुंधकारी जो धुंधली का बेटा है, जो बहन का बेटा लेकर के आई थी, ये पापाचार में रत रहने लगा, मदिरा आदि पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, धन समाप्त हो गया। पिता ने समझाया बेटा ये मत करो, तो पिता को ही मारने लगा। अब पुत्र पिता पर चिल्ला पड़े, हाथ उठा दे, उससे बड़ा दुख क्या होगा। माँ को भी डांटा एक दिन, माँ तो बड़ी दुखी हो गई, कुएं में जाकर के गिर गई, आत्महत्या कर ली। एकांत में बैठे थे, आत्मदेव रो रहे हैं। गोकर्ण जी आए, प्रार्थना करते हैं, पिताजी क्या दुख है। पहले भी आत्मदेव जी रो रहे थे, इसलिए रो रहे थे कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है। आज इसलिए रो रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों है। ये सुख दुख जो है ना, ये मन का ही मानना है। पहले इसलिए दुखी थे मुझे पुत्र क्यों नहीं है, आज इसलिए दुखी हो रहे हैं कि मुझे पुत्र क्यों है। गोकर्ण जी ने आकर के समझाया कि असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः धनं कस्य सुतं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी ये संसार, ये जो संसार है ना, ये असार है, ये संसार असार है। ये बात जो समझ ले, यहाँ पर कष्ट केवल उसी को होता है जो जुड़ाव रखता है। जुड़ाव ना हो, इससे विरक्ति हो जाए रहने के बाद भी, तो फिर दुख नहीं होता। कई लोगों को आपने देखा होगा, सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो चाय लेके बैठते हैं। अब चाय पीते जा रहे हैं और समाचार पढ़ रहे हैं, उसमें खबर सुनी, खबर पढ़ी कि फला जगह ट्रेन की दुर्घटना हो गई, 100 लोग मारे गए। खबर पढ़ी और चाय की चुस्की ले ली साथ में, 100 लोग मर गए और चाय भी पी ली। फला जगह किसी ने आत्महत्या कर ली, एक बिस्कुट भी करते रहते नहीं। अच्छा, जो ट्रेन पलटी थी, जिस ट्रेन की दुर्घटना हो गई, उसमें कोई हमारा संबंधी भी गया हो तो चाय पी पाएंगे? तत्काल फोन उठाएंगे, तत्काल फोन करेंगे कि कहाँ सुरक्षित है कि नहीं, कहाँ है, क्यों है, क्यों भैया, वो भी तो 100 व्यक्ति थे। नहीं, लेकिन उन 100 व्यक्तियों का हमें भाव नहीं आता। हमारा कोई संबंधी जिससे स्नेह है, वो अगर हो तो चाहे तो दूर। महाराज समय ऐसा भागता है कि मुझे तो लगा आज तो घड़ी जल्दी चल रही है, पहुंच नहीं पा रहे, 9 बज गए। इसलिए कहा असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः धनं कस्य सुतं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। संसार में रह करके संसार को छोड़ देना, यही सबसे बड़ा त्याग है। ऐसा नहीं कि आप गए जंगल में, वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, अयोध्या चले गए और वहां पर एक फिर सुंदर सा फ्लैट ले लिया, फिर वहां पर वो रसोईया और वहां वो सारी व्यवस्था जो यहाँ थी वो वहां नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ रह करके ही संसार को त्यागना है। जब संसार छूट जाए तो दुख छूट जाएगा, और संसार रहेगा तो दुख भी रहेगा। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परम सुखम। आशा रहेगी ना, चाहे पुत्र से है, चाहे पुत्र वधू से है, चाहे पुत्री से है, चाहे नौकर से है, किसी से आशा रहेगी, वो पूर्ण नहीं होगी तो बड़ा दुख होगा, और आशा ही नहीं है तो दुख भी नहीं है। इसलिए पिताजी इन सबको छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी ने समझाया है
सब त्याग करके जंगल में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने आप को मुक्त कर लिया। अब माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो धुंधकारी पापाचार में प्रवृत्त हो गया। अनेक अनेक गणिकाओं को यानी वैश्याओं को ले आया, उनके संग करने लगा। एक दिन मार दिया गया उनके द्वारा। अब पाप कर्म किए थे तो महान प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज चले गए जंगल के लिए। भैया यहाँ न सम्मान है न मान है, वहां संत कैसे रहेगा। व्यवधान को देख करके चले गए। अब पीछे से मर गया तो महान प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी आए, घर में रुके, अकेले थे। रात्रि में कभी देखते हैं कोई हाथी दिखाई दे रहा है, कभी शेर दिखाई दे रहा है, तो जल लेकर के छिड़का। जल लेकर के छिड़का, जप किया हुआ तो जागृत हुआ, बोलने लगा। भगवान पूछते हैं गोकर्ण जी महाराज भैया कौन है, तो कहते महाराज अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। महाराज मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है। बोले भैया तेरा तो मैंने गया श्राद्ध करवा दिया फिर भी मुक्त नहीं हुआ। बोले एक नहीं 100 गया श्राद्ध करवा दो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पाप ही ऐसे किए हैं। मेरी मुक्ति का उपाय करिए। कहा कि भुवन वासर भगवान से पूछूंगा तब बताऊंगा। प्रातः काल सूर्य उदय हुए, गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना करी है प्रभु आप ही बताइए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत सप्ताह का अगर श्रवण कराया जाए तो मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई है, धुंधकारी को निमंत्रण दिया है। अब धुंधकारी जो है वायु रूप में, प्रेत जो होता है ना वो वायु रूप में होता है। अब स्थान दिया, वहां बैठे, हवा आए यहाँ से उड़ा ले जाए, वहां से उड़ा ले जाए। अब कैसे कथा सुने? तो एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उसमें आकर के बैठ गया। बड़ी सुंदर कथा, दिव्य कथा सुनाई और कथा सुन करके एक एक ग्रंथि 7 दिन में फट गए और चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी। बार बार प्रणाम करते हुए विमान आया है और उसमें बैठ करके धुंधकारी चला गया। अब गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया। बोले भैया एक बात बताओ, जो विमान भगवान के पार्षद लेकर के आए थे, अत्र भवो संति श्रोतारुम निर्मला, यह तो हजारों हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी और तुम एक इसके लिए विमान लेकर के आए और लेकर के चले दिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। सबको विमान लेकर के क्यों नहीं आए? भाई जिसने कथा सुनी उन सबको विमान लाना था। अच्छा एक बात बताओ, और 7 दिन यहाँ कथा हो और 7 दिन के बाद विमान आ जाए ऊपर से कि चलो ऊपर, तो चलने के लिए तैयार हैं? चाबी दे के आना घर कि चाबियों को दे के आ गए। अब तुम कहीं चाबी संगी ले जाओ तो फिर वो बेटा जो कहें बोले माता जी यानी कहाँ रख गई सब सामान। विमान आ भी जाए ना